Hello friends, today we will discuss about chapter number 9, financial management. It is the third video that I am making. In first two video we have discussed about working capital and fixed capital and factors affecting working capital and fixed capital. In today's video we will discuss about financial decisions. Financial decisions are of three type. तीन तरह के फाइनेंशियल डिसीजन है. एक है हमारे लिए बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन, एक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड डिसीजन जो है बेटा वो है डिविडेंड डिसीजन. थ्री डिसीजंस आर देयर इन फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन में तीन तरह के डिसीजन शामिल होते हैं. एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. अगर सीधे शब्दों में इनको समझने के लिए बात किया जाए, क्योंकि अपन अभी तक बात कर चुके हैं फाइनेंस किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड, तो फाइनेंशियल डिसीजन भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा पैसे से. तो फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड है फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा. इन्वेस्टमेंट, आप उसको कहां पे इन्वेस्ट करोगे, कहां पे उसको क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट. और इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप कैसे बांटोगे, वो आपके लिए क्या है, डिविडेंड डिसीजन. वापस समझना बेटा, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजन तीन तरह के हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. कितना पैसा चाहिए, कहां पे लगाऊंगा और पैसे को लगाने से जो प्रॉफिट होगा उसका मैं क्या करूंगा. अभी अपन पहले बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन के बारे में. सबसे पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डिविडेंड का मीनिंग. क्या होता है डिविडेंड? तो सीधी से शब्दों में अगर बात किया जाए, डिविडेंड का मतलब है पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर. कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं बेटा, शेयर होल्डर. शेयर होल्डर में भी मेजर कौन, इक्विटी शेयर होल्डर. तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा, तो जो प्रॉफिट का हिस्सा किस में बांटा जा रहा है, शेयर होल्डर्स में बांटा जा रहा है, वो कहलाता है डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड? तो डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को वो हिस्सा जो आप प्रॉफिट में से दे रहे हो वो डिविडेंड है. और डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है बेटा, ये डिसाइड करना, डिसाइड how much profit should be distributed and how much should be retained. अब मैं अगर बात करूं तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है, तो बेटा पहली चीज डिविडेंड का मतलब क्या है, एवरीबडी मस्ट बी क्लियर. डिविडेंड मींस व्हाट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर. प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को बांट दिया और जो बचा लिया वो क्या कहलाता है, एवरीबडी नोज दैट इट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग. जो प्रॉफिट का हिस्सा बांट दिया वो डिविडेंड और जो प्रॉफिट का हिस्सा बिजनेस में बचा लिया वो रिटेन अर्निंग है. तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि ये डिसाइड करना कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको कितना बांटना है और कितना बचा के रखना है. क्लियर? तो डिविडेंड डिसीजन मीन्स व्हाट, डिसाइडिंग हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी गिवन टू शेयर होल्डर एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन बिजनेस. कितना पैसा बांटना है और कितना बचा के रखना है, वो हमारे लिए कहलाएगा डिविडेंड डिसीजन. और सबसे क्रूशियल डिसीजन है, क्योंकि आपको बिजनेस में आगे ग्रोथ है तो उसके लिए पैसा चाहिएगा. तो वो पैसा आपने कहां से बचाया है, रिटेन अर्निंग के थ्रू. बट अगर आप जरूरत से ज्यादा रिटेन अर्निंग करोगे तो वो भी नुकसान देगी, क्योंकि शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया है वो उन्होंने इसलिए लगाया है ताकि उनको उनके पैसे पर रिटर्न मिल सके. मगर अगर आपने जरूरत से ज्यादा बचाया तो उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, इस कारण वो क्या हो जाएंगे, डिससैटिस्फाइड. अब अपन यहां पे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस के बारे में. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. फर्स्ट इज अर्निंग. सबसे पहला फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेगा वो कौन सा है बेटा, अर्निंग. डिविडेंड इज गिवन फ्रॉम योर प्रेजेंट एंड पास्ट इनकम. प्रेजेंट एंड पास्ट इनकम.
आपने जो कमाई की है, आपकी जो अर्निंग हुई है प्रेजेंट की या पहले की बची हुई, उसी में से आप क्या दोगे, डिविडेंड दोगे। तो पहला फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेगा वो क्या करेगा, अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग हाई है देन दे विल गिव हाई डिविडेंड। तो पहला फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करेगा वो क्या है, अर्निंग। क्या ध्यान रखना है बेटा, डिविडेंड इज गिवन फ्रॉम द प्रेजेंट एंड पास्ट इनकम। कंपनीज हैविंग हाई इनकम टेंड टू गिव हाई डिविडेंड। ऐसी कंपनी जिनकी इनकम ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा है, वो डिविडेंड भी क्या देगी बेटा, ज्यादा देगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मीन्स व्हाट, एक फर्म प्रॉफिट कमाया, अगले साल लॉस हो गया, फिर अगले साल प्रॉफिट कमाया, फिर लॉस हो गया, और एक फर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है, तो कौन सी फर्म डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर पाएगी, अच्छे से डिक्लेयर पाएगी, बट ऑब्वियस है जिसकी कम क्या है, स्टेबल है। तो सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट dividend decision is stability of earning. A company having stable income tend to give higher dividend. ऐसी कंपनी जिनकी इनकम जो है वो क्या है, स्टेबल है, वो कंपैरेटिवली क्या देगी बेटा, हाई डिविडेंड देगी। ऐसी कंपनी जिनकी अर्निंग स्टेबल है वो हाई रेट से क्या देगी बेटा, डिविडेंड देगी। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यानी क्या है कि कंपनी के पास आगे फ्यूचर में ग्रोथ के कितने चांसेस अवेलेबल है। अ फर्म हैविंग हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, एक ऐसी फर्म जिसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा काम 10 मशीनों से चल रहा है बट फ्यूचर में मुझे 12 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मुझे ग्रोथ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देगी या कम देगी बेटा, ऐसे केस में कंपनी हैविंग हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट टेंड टू गिव लोअर डिविडेंड। क्यों बेटा, वो डिविडेंड कम क्यों देगी, क्योंकि वो पैसे को बचा के रखेगी ताकि जो उनको जरूरत पड़ेगी किसके लिए, आगे नई मशीनों को लेने के लिए, वो उसको पूरा कर सके। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसी फर्म जिनके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं वो क्या देगी, डिविडेंड क्या देगी, कम देगी। क्यों, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेगी ताकि अपनी फ्यूचर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। एंड फोर्थ पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या मतलब है बेटा, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब, इसके लिए अगर सीधा सा बात करें तो यहां है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन हैंड भी कह सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन हैंड, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। अ कंपनी माइट बी अर्निंग प्रॉफिट, अ कंपनी might be earning profit but may be short on cash availability। क्या है, एक फर्म हो सकता है कि प्रॉफिट तो कमा रही है बट उसके पास कैश अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसी फर्म कभी भी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि डिविडेंड देने के लिए आपके पास कैश इन हैंड होना जरूरी है। एक एग्जांपल लूँ, एक फर्म ने 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच दी मगर बेची थी क्रेडिट पे, प्रॉफिट तो कमा लिया 100 रुपये का, मगर क्या वो डिविडेंड दे पाएगी, नहीं, क्योंकि उसने माल किस पे बेचा है, क्रेडिट पे। तो फोर्थ फैक्टर दैट अफेक्ट योर डिविडेंड डिसीजन इज कैश फ्लो पोजीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। क्या ध्यान रखना है बेटा, अ कंपनी माइट बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। तो ऐसी फर्म जिनके पास कैश अवेलेबल नहीं है, कैश इन हैंड नहीं है, वो डिविडेंड भी क्या देगी बेटा, कम देगी, क्योंकि डिविडेंड बांटने के लिए आपके पास कैश होना जरूरी है। अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो कभी भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। व्हाट दिस मीन्स कि भैया कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, इफ शेयर होल्डर वांट रेगुलर इनकम, इफ शेयर होल्डर वांट
रेगुलर इनकम, देन कंपनी हैव टू डिक्लेयर डिविडेंड। ये ठीक है, उनके पास प्रॉफिट होना चाहिए, बट प्रॉफिट होते हुए उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? रेगुलर इनकम। वेयर एज द शेयर होल्डर्स आर रेडी टू टेक रिस्क, रेडी टू टेक रिस्क, इन दैट केस कंपनी कैन डिक्लेयर लोअर डिविडेंड और उस पैसे को बचा के रख सकती है ताकि वो उसी पैसे को बिजनेस में यूज कर सके। तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक कंपनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो हैं वो रिटायर्ड पर्सन है, जो कि चाहते हैं कि कंपनी उनको रेगुलर इनकम दे डिविडेंड के रूप में, तो ऐसी फर्म को डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक फर्म है जहां पे ज्यादा से ज्यादा यंग जने हैं, वो चाहते हैं कि कंपनी पैसे को बचा के रखे ताकि फ्यूचर में मौके जो मिले उसका फायदा उठा सकें। तो ऐसी फर्म डिविडेंड क्या देगी बेटा? कम देगी, क्योंकि उनके शेयर होल्डर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा हो गया बेटा? शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। सिक्स्थ फैक्टर जो अपन बात करेंगे यहां पे, वो अपन बात करेंगे टैक्सेशन पॉलिसी। अब इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हायर द टैक्स रेट, लोअर द डिविडेंड। हायर द टैक्स रेट, लोअर द डिविडेंड। अगर कंपनी जो है बेटा उसको देना पड़ता है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। देखो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के लिए तो टैक्स फ्री इनकम है, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे इनकम नहीं देना है, मगर कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उस पे उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और उस टैक्स का नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मान लो एक कंपनी ने 100 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया और डीडीटी था 25%, यानी 25 रुपए तो उनको किसके रूप में देने पड़ गए? टैक्स के रूप में। और एक्चुअल जो डिविडेंड जाएगा शेयर होल्डर के पास वो सिर्फ कितना जाएगा? 75 ही जाएगा। और मान लो यही अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सिर्फ 10% है तो शेयर होल्डर के हाथों में कितना जाएगा? 90 जाएगा। तो टैक्सेशन पॉलिसी में आपको क्या ध्यान रखना है? हायर द टैक्स रेट, लोअर द डिविडेंड। क्योंकि अगर डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर भी कर देगी कंपनी तो भी शेयर होल्डर को कम मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाएगा। तो आपको यहां क्या ध्यान रखना है कि अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप कम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। ठीक है। सेवंथ इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या मतलब है इसका? स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट। एक कंपनी हर साल डिविडेंड देती आ रही है, बट इस साल उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ेगा? शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स विल टेक इट एज ए नेगेटिव एंड देयर विल बी डिक्रीज इन द शेयर प्राइस। एक कंपनी जो अभी तक डिविडेंड दे रही थी, बट अगर इस साल उसने डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर इसको नेगेटिव लेंगे। वो ये सोचेंगे कि ये कंपनी को लॉस है, या कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है, इस वजह से वो डिविडेंड नहीं दे रही है। तो जब भी आप ये डिसाइड कर रहे हो, क्या डिसाइड कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? डिविडेंड डिसीजन के बारे में। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी आप डिसीजन लोगे कि आपको डिविडेंड ज्यादा देना है या कम देना है, उस फैक्टर का आपकी शेयर प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 8th point is approach, या we can say that access to कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मतलब रिलायंस है, उसको पैसे की जरूरत होगी तो क्या उसकी पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी क्या? वो जब भी शेयर इशू करेगी लोग बाग सब्सक्राइब कर लेंगे। बड़ी कंपनी है तो उसको ज़्यादा पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कोई छोटी मोटी कंपनी है जिसको पता है कि भैया जैसे अभी कंडीशन चल रही है कोरोना पैंडेमिक, कि अभी कोई भी इशू करेगा तो लोग बाग सब्सक्राइब नहीं करेंगे उसकी छोटी मोटी कंपनी के शेयर्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा के चलना पड़ेगा। तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट में आपको ध्यान रखना है कि जो लार्ज और रेपुटेड कंपनीज है, जिनका ईजी एक्सेस है, जो जब चाहे तब आसानी से और शेयर इशू कर मार्केट से पैसा जनरेट कर सकती है, तो उसको ज़्यादा रिटेन अर्निंग रखने की ज़रूरत नहीं है। वो कम रिटेन अर्निंग से भी काम
काम चला सकती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मार्केट से और पैसा ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, लीगल कॉन्स्ट्रेंट। लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि आप कंपनी की बात करें तो कंपनी पे लागू होता है कंपनीज एक्ट, सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपको जो भी आपके ऊपर लगने वाले कानून हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लें कि भैया कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर एम्प्लॉयज़ का किसी भी तरह का कोई स्टैच्यूटरी ड्यूज़ है, यानी उनका पीएफ का पैसा बाकी है, ग्रेच्युटी का पैसा बाकी है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है, उनके ऊपर जो कानून एप्लीकेबल है, उसमें किसी तरह की कोई रोक तो नहीं है। अगर उसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन है, रोक है, तो उसको भी कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा जबकि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तब। और लास्ट पॉइंट है बेटा 10th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट मीन्स व्हाट? सीधी सी बात ध्यान रखना है यहाँ पे, लेंडर में इम्पोज सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। क्या है बेटा कि जो उधार देने वाला है वो उधार देते वक्त आपके ऊपर कुछ शर्तें लगा सकता है, उन शर्तों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे पैसे की ज़रूरत थी एज ए कंपनी, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने कहा हम आपको लोन दे देंगे, बट लोन देते वक्त उन्होंने एग्रीमेंट में एक कंडीशन डाल दी कि जब तक मैं बैंक का लोन रीपे नहीं करूँगा मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो वही चीज़ मेरे लिए पार्ट है किसका? कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का, कि भैया मैंने जो किसी से उधार लिया है, क्या उधार देने वाले ने मेरे ऊपर कोई शर्तें लगाई है, उस चीज़ को भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वी वर डिस्कसिंग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा अपन? डिविडेंड डिसीजन के बारे में। क्या है डिविडेंड डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन मतलब ये डिसाइड करना कि जो आपको प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से कितना आपको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड इन बिजनेस। क्लियर? डिविडेंड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? पहला है अर्निंग। डिविडेंड किस में से दिया जाएगा? आपकी इनकम में से, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट इनकम हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अर्निंग कितनी है। दूसरी, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनीज हैविंग स्टेबल इनकम टेंड टू गिव हायर डिविडेंड कंपेयर टू फर्म्स हैविंग अनस्टेबल इनकम। ठीक है। थर्ड, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। क्या था ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में? कंपनीज जिनके पास ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं वो क्या करेगी? रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेगी ताकि उस पैसे को यूज़ कर सकें फ्यूचर में ग्रोथ का जो भी मौका है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। फोर्थ क्या है बेटा? कैश फ्लो पोजीशन। क्या लाइन ध्यान रखनी है इसमें? कंपनी माइट बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है बट हो सकता है उनके पास कैश नहीं हो, तो दे मस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। उसके बाद है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, कि शेयर होल्डर जो हैं वो क्या चाहते हैं। If company shareholder want regular income, then company have to give the dividend. Next 6 one is taxation policy. इसमें पॉइंट लाइन क्या ध्यान रखना है? Higher the tax rate, lower the dividend. डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के लिए तो टैक्स फ्री इनकम है, बट डिविडेंड जो भी डिक्लेयर करते हैं उस पर कंपनी को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो कंपनी क्या देगी? कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कि आपका जो भी डिसीजन है उसको स्टॉक मार्केट कैसे लेगा, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। 8th हो गया एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, 9th हो गया लीगल कॉन्स्टेंट, और 10th वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। इज इट क्लियर बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन की। 3 तरह के हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू एवरीबडी।